हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये रेजोनेट ज़रूर करेगी आपको। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो मेरे एक बहुत प्यारे से व्यूअर हैं जिनका नाम है राजू देसा। तो राजू देसा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल ट्रू टैरो 7777 को सपोर्ट करने के लिए। आपने जो भी अमाउंट मुझे भेजा है उसका ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो। मेरी माँ महालक्ष्मी से यही बहुत बड़ी एक प्रार्थना है कि आप सदा फले फूले अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ते रहें। तो राजू देसा जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताइए। प्रोटेक्शन, abundance, night, breath, inside, sacred place। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पे आपको रात के समय नाइट की एनर्जी आ रही है। तो नाइट को आपको कुछ डरावने सपने आते हैं, या रात के समय कुछ ऐसा, या तो आपकी नींद बीच में टूटती है, कुछ तो आपको रात में प्रॉब्लम है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। रात के समय आप अपने ऑरा को, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे रात की एनर्जी आ रही, या फिर ये हो सकता है फुल मून, न्यू मून के टाइम पे आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में बहुत अबंडेंस मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा सुख शांति के साथ आपके जीवन में बहुत सारे पैसे आपके आने वाले हैं। लेकिन एक ही आपको सबसे बड़ा, आपको एक ही चीज़ से बचना है कि किसी ऐसे इंसान से जिसकी नज़र आपके पैसों पे है। देखिए यहाँ पे एक क्रो है, इनकी मछलियों को लेके उड़ रहा है, जा रहा है उनके। तो कोई आपके धन पे किसी की बुरी नज़र है, जो हो सकता है आपके मनी फाइनेंसेस में कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करे। तो आपको थोड़ा सा, इसीलिए प्रोटेक्शन का कार्ड है, आपको मनी में प्रोटेक्शन लेना है रात के समय, यानी या फिर फुल मून, न्यू मून के समय आपको अपने मनी के लिए आपको खुद की भी प्रोटेक्शन करनी है, अपने मनी फाइनेंसेस की भी प्रोटेक्शन करनी है। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में, आपकी मेहनत आपको अबंडेंस दिला रही है। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है इस अबंडेंस। ये जो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस है ना, इसमें एक डिवाइन पावर के साथ आपके साथ अबंडेंस आ रही है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपके मेहनत की, जो आपने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है, उसका फल आपको यहाँ पे अबंडेंस के रूप में मिलने वाला है। कितनी भी कोई आपके ज़िंदगी में साजिशें करने की कोशिश करे, कितनी भी चिल्ला चिल्ली मचाए, कुछ भी कर ले, कोशिशें यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मुझे एक एग्रेशन की एनर्जी आ रही है। कोई आपके अबंडेंस से पागल हो सकता है, उस अबंडेंस को देख के, और उसका दिमाग फिर सकता है, क्योंकि ये आपका कोई शत्रु है जो आपकी अबंडेंस को देख नहीं सकता। तो उससे भी थोड़ा रात के समय, आपको नाइट की एनर्जी है, आपको सावधान रहना है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है ना, ये आपके पास करनी भी है और आपके पास है भी। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं।
तो जो आपके साथ बुरा करने की कोशिश करेगा ना, उसकी यहाँ पे वाट लगने वाली है, बहुत बुरी तरह से उसको एक कर्मा हिट कर सकता है, बहुत ज़्यादा। एक जो आपका अपना निजी स्पेस है, जहाँ पे आप सुरक्षित खुद को महसूस करेंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे आपका बेडरूम हो सकता है, आप जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे कोई कुछ भी, मुझे थोड़ी सी ख़राब एनर्जी आ रही है, कोई वहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें कर सकता है। इसलिए आपको रात के समय जहाँ आप सोते हैं, सुकून की ज़िंदगी जीते हैं, उस जगह पे आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर आ सकता है, बहुत ही अच्छा। उसके भाग्य से आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ सकता है, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। और आपको इतना धन मिलेगा कि आपने सोचा नहीं होगा। जो काम भी आप कर रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन कुछ लोग हैं, उस पर थोड़ी सी उनकी नज़र है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन अपनी लेके चलना है। अपने बच्चों को आपको सुरक्षित रखना है। यहाँ पे आपके बच्चों की फैमिली को, बच्चों को बचा के रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपके प्रोटेक्शन से आपके अबंडेंस से जलने वाले लोग। तो यहाँ खुद को, अपने बच्चों को, रात के समय आपकी एनर्जी निकल के आ रही, उसको काफ़ी प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि टैरो कार्ड से क्या आता है निकल के। आज का जो डाउनलोड है ना, वो इस तरह से है कि आपने अपनी कमज़ोरी के हर धागे को तोड़ दिया है और आपने दुश्मनों को औकात याद दिला दिया है। क्योंकि देखिए, कुछ आपकी ऐसी कमज़ोरियाँ थी जिसके कारण आप खुल के किसी को जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो आपने उन कमज़ोरियों को अपने छोड़ने का फ़ैसला लिया है, और छोड़ने के बाद आपने दुश्मनों को अच्छी तरीके से औकात याद दिलाई है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसका फैमिली, उसके बच्चे होते हैं। तो आपने उन सबको साइड रख के और दुश्मनों का सामना अच्छी तरीके से किया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ है और आपने क्या किया, आपके शत्रुओं ने क्या किया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, पेज ऑफ wands, 2 of pentacles, 9 of swords, 6 of wands, बॉटम में है द हायरोफेंट, ठीक है। और यहाँ पे है किंग ऑफ, चलिए वही लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छी खुशियाँ आने वाली हैं। खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे रही हैं। कोई आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। जो आपने बहुत कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में चाहते थे, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। कोई आपकी बहुत बड़ी मन्नत जो आपने ईश्वर के दरबार में मान रखी थी, ईश्वर को याद करके उनसे कोई मन्नत मांगी थी, कुछ आप पूरा करना चाहते थे अपने आपकी ज़िंदगी में। बहुत ही आपने दिल से ये दुआ मांगी थी, तो वो यहाँ पे कबूल हो रही है। वो दुआ आपकी कबूल हो रही है। कोई बहुत बड़ा आपका सपना था, घर बनने का, मकान बनने का, बहुत बड़ा बिज़नेस इस्टेब्लिश करने का, या फिर आपने अपने लिए बेबी के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी, तो वो आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। इतने खुश आप होने वाले ना कि आपका सपना पूरा हो रहा है। जो आपने
शायद आपने ईश्वर से बोल तो दिया था, मांग तो लिया था, पर आपको शायद उम्मीद नहीं थी कि ये पूरी हो जाएगी। ईश्वर ने आपकी मांग को सुना है, डिमांड को सुना है, क्योंकि आप काफ़ी यहाँ पे ना ईश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन नॉलेज के थ्रू। अंधभक्ति आप कभी नहीं करते हैं ना, आप नॉलेज से ईश्वर को जानते हैं कि ईश्वर क्या है, कौन है और कैसे समय पे मांगना है, ईश्वर से क्या बोलना है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आप यहाँ पे ना हो सकता है बजरंग बली के भक्त हों, या फिर आप राधा कृष्णा को बहुत मानते हों। कोई भी ऐसे हो सकते हैं जिनके टेंपल आप बहुत जाते हैं। मुझे टेंपल की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको ना स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज आप रखते हैं। बहुत सारी ईश्वर की कथाओं को आप जानते हैं, किस समय पे क्या ईश्वर से किस तरीके से अपनी अर्जी लगानी है, ये भी आपको पता है। बहुत सारे लोग आपसे हो सकता है स्पिरिचुअल नॉलेज सुनने के लिए आते हों, सीखने के लिए आते हों, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपकी बहुत बड़ी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। एक समय ऐसा था जहां आप पैसे में जगल कर रहे थे और क्रॉस रोड पे खड़े थे, किसी दुश्मन ने आपकी कमज़ोरी का बहुत फ़ायदा उठाया था। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आपने अपने सारी कमज़ोरी के धागों को इस समय तोड़ दिया है, और जिसने भी आपकी ज़िंदगी में ये जगलिंग करवाई, क्रॉस रोड पे आपको खड़ा किया, स्टक किया, आपकी ज़िंदगी में ग्रहण लगाने की कोशिश की, तो आप उन दुश्मनों को औकात याद दिला रहे हैं इस समय पूरी तरीके से। क्योंकि आपकी कमज़ोरी, शायद आपकी फैमिली, आपके बच्चे या आपके फादर मदर कोई भी रहे होंगे, जिसके कारण आप ना खुल के इन लोगों को अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आपने अब इन लोगों को थोड़ा साइड पे रखा है कि जो भी हो जाए। आपने यही सोचा है, इतना ज़्यादा बर्दाश्त करना ठीक नहीं है। अब आपने आपकी कमज़ोरी, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स थे या जो भी चीज़ें आपकी कमज़ोरी बनी, आपने उन कमज़ोरियों के हर धागे को तोड़ा है और दुश्मनों से आपने दो दो हाथ किए अच्छी तरीके से, और आपने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाया है। कैसे कि उनको ला के आपने क्रॉस रोड पे खड़ा कर दिया है, और उनके इतने खर्चे हो रहे हैं आपके वजह से। आप तो अपना सब कुछ बेयर कर ले रहे हैं, लेकिन आपके दुश्मन खर्चों से परेशान हैं। वो अब ना पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। उनके ज़िंदगी में इतना बड़ा उनके धन का अपव्यय हो रहा है कि वो परेशान हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जगल आपके शत्रुओं को आपने करवाई है, क्योंकि उन्होंने ना आपको बड़े हल्के में ले लिया था। तो आपने अपनी कमज़ोरियों को थोड़ा साइड में रखा और दुश्मनों को औकात दिलाने के लिए आप मैदान में आ चुके हैं। इन्हें आपने ना इनके आँखों पे ऐसी पट्टी बांध दी है, इन्हें खुद अब अपना रास्ता नहीं दिख रहा कि कैसे इनको जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो अब ये क्रॉस रोड पे हैं, इनके ज़िंदगी में ग्रहण लग चुका ऑलरेडी, पैसों में ये जगल कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई थी, उस इमोशंस को तोड़ा था आपके किसी फैमिली मेम्बर को जो आपसे बहुत अटैच्ड है या था, उसे आपकी ज़िंदगी से इन्होंने उसको अलग करने की कोशिश की। आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी थ्रो की, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपको बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी हुई। आप आइसोलेशन में चले गए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे सैड एनर्जीज़ आ रही हैं। एक समय ऐसी हाल इन लोगों ने किया था, लेकिन अब आपने अपनी कमज़ोरियों पे काम किया और इन्हें मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अब इस आइसोलेशन में ये गए हैं। इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी रिश्ते टूट चुके हैं, रिलेशनशिप टूट चुके हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में सारे पैसे अनाप शनाप जगह पे खर्च हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपसे पंगा लिया। आपके पास तो यहाँ पे धन की कोई कमी नहीं मुझे दिख रही, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आपने अपने धन को सेव करके रखा है और अब आप अपने धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ भी ज़रूरत लग रही वहाँ आप अपने धन से इनको हराने पे बिल्कुल तुल गए हैं, धन से, ताकत से, बुद्धिमानी से, हर चीज़ से। लेकिन अब ये उस चीज़ को झेल नहीं पा रहे, क्योंकि इनके फैमिली मेम्बर्स में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये और इनका पार्टनर है तो इमोशंस वहाँ पे बुरी तरीके से बिगड़ चुके हैं।
पूरी फैमिली में इनके टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का माहौल बन चुका है। पूरी तरीके से 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है इन्हें कि इनकी ज़िंदगी में ग्रहण लग चुका है। ये ग्रहण, ये क्रॉस रोड पे खड़े हो चुके हैं और इनके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा अनबन चल रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई है। आपने अपने मनी फाइनेंसेस को सेव किया है। आप भी एक समय पे क्रॉस रोड में थे, जगल कर रहे थे, लेकिन आपने होशियारी की है यहाँ पे और आपने दुश्मनी पे ध्यान नहीं दिया है। आपने सबसे पहले अपने मनी फाइनेंसेस पे ध्यान दिया, क्योंकि आपको पता था आपके पास पैसे रहेंगे तो आप हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। तो आपने सारी दुश्मनी छोड़ के सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में मनी फाइनेंसेस पे ध्यान दिया, उसको आपने सेव किया, अपने बिज़नेस को बढ़ाया, अगर आपका जॉब है तो आपने अपनी जॉब में उन्नति, तरक्की की। लेकिन अब वो समय आ चुका आपकी ज़िंदगी में कि अब आप दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। किसी चीज़ का आपको डर नहीं है, हर चीज़ के डर से आप बाहर निकल चुके हैं। सपना टूट जाए तो टूट जाए, क्योंकि आपका सपना जो भी है ना, इन लोगों ने उसे भी तोड़ने की बहुत बार कोशिश की है कि किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी में सपने देखे तो वो तोड़े जाएं। लेकिन आपको इसका भी भय नहीं रहा, डर नहीं रहा, कि आप हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं। तो हनुमान जी के भक्त, जब हनुमान जी निडर, इतने ताकतवर, तो उनके भक्त कैसे डरपोक हो सकते हैं। इन खुशियों को आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप से अगर आपको धोखा मिला था तो वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कोई एक नया रिलेशनशिप आ सकता है आप ही के तरह। अगर आपका कहीं प्रमोशन नहीं हो रहा था, कहीं अगर आपके शॉप पे जो सेल है, किसी भी शॉप पे अगर आपकी शॉप है तो वहाँ पे अगर सेल कम हो रही थी, जैसे आपको महसूस हो रहा था कि कोई ऑब्स्टिकल आ रहे हैं कि सेल कम हो गई है, सेल नहीं हो रही, तो वहाँ पे आपकी सेल बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में भर भर के है। मतलब कि फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। जो कुछ अभी रुका पड़ा था वो चीज़ें चल पड़ेंगी आपकी ज़िंदगी में। स्टक सिचुएशन से रन करने लगेगा आपका बिज़नेस। अगर बिज़नेस में ऑब्स्टिकल आ रहे थे तो आप यहाँ पे देखिए, पैसों को आपने बहुत अच्छे से सेव किया है और आप पैसों का सही सदुपयोग कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपके घर में पैसा आता है तो आप उस पैसे को कहीं ना कहीं वो पैसा सात्विक बनता जा रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस पैसे का थोड़ा सा हिस्सा कहीं ना कहीं सदुपयोग में लगाते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, किसी को आप दान देते हो, चिड़ियों को कुछ करते हो, देते हो खाने पीने के लिए, डॉग्स को या नीडी पीपल्स को, कुछ ना कुछ, ये पैसा आपका रिफ़्रेश हो रहा है ताकि इसमें ऑब्स्टिकल ना रहे। मैंने कहा ना, काफ़ी बुद्धिमान इंसान है, आपको पता है किसी चीज़ में ऑब्स्टिकल्स आए तो क्या करना चाहिए। तो आप जब भी घर में पैसे लाते हैं तो कुछ अंश निकाल देते हैं कि आपकी मेहनत में गरीबों का भी हिस्सा है, जानवरों का भी हिस्सा है, पशु पक्षियों का भी हिस्सा है। तो आपके पैसे में हमेशा रिफ़्रेशमेंट रहती है, वो पैसा फ्लो में रहता है, स्टक नहीं हो पाए। कोशिश बहुत की गई है, लोगों ने किया है, लेकिन आपको उसका तोड़ पता है। इन खुशियों में कोई आपके नए नए दोस्त बन सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आ रही हैं, नए नए दोस्त बन सकते हैं, जहां आप बहुत सेलिब्रेट अपनी ज़िंदगी को करने वाले हैं। ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आपके शत्रुओं की तरफ जाने वाली है, क्योंकि दुश्मनों को अब आप ना पूरी तरीके से औकात याद दिलाने वाले हैं। बहुत सारे सहयोगी मिलेंगे जो आपका साथ देंगे, सच्चाई में आपका साथ देंगे, और कहीं भी आप फंसेंगे तो वहाँ आपको निकालने का काम भी करेंगे। बहुत सारे लोग आपका साथ देने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपका सहारा बनने वाले हैं। कहीं भी आप फंसेंगे, क्योंकि ये शत्रु आपके बड़े चंट और बहुत चालाक है, ये आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से कि पूरी तरह आपकी ज़िंदगी को ना एक जकड़न वाली एनर्जी आ रही है। किस तरीके से जकड़ दिया जाए, कोई ब्लैक एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो उन सब चीज़ों से आप निकलेंगे, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे लोग मिलने वाले हैं। पहली बात तो आप खुद बुद्धिमान हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप जानते हैं कैसे डील करना है, और आपको रास्ते में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी की राहों में बहुत सारे हेल्पफुल लोग मिलेंगे जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, इन शत्रुओं की लड़ाई में आपका साथ देंगे।
इसीलिए आपने जब से अपनी कमज़ोरी, जो आपकी कमज़ोरी थी जिसके कारण आप खुल के अपनी ज़िंदगी में शत्रुओं से दो दो हाथ नहीं कर पा रहे थे, आपने उस डर को छोड़ा है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। जो भी होगा आप देख लेंगे। थोड़ा सा आप की ज़िंदगी में थोड़ा सा इमोशनल तनाव मुझे दिख रहा है, जिससे आप बहुत अटैच हैं इमोशनली। उसने आपको थोड़ा दुख पहुँचाया ज़रूर है। ये पास्ट रिलेशनशिप आपका हो सकता है, या आपके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ऐसा किया गया है। तो आपके लिए ना, अगर ये आपका लव रिलेशनशिप है तो आपके लिए कोई बहुत अच्छा पार्टनर यहाँ पे आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आप एक चूज़न वन हो सकते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही। हर एक सवाल का जवाब, हर एक शत्रुता का जवाब, उसकी चाबी है आपके पास, आप देख सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश आपकी कुछ कमज़ोरी थी जिसके कारण आप खुल के नहीं चीज़ें कर पा रहे थे, लेकिन अब आप अपने फुल फॉर्म में हैं, जैसा होना चाहिए। उन्नति तरक्की आपके कदम चूमने वाली है। कोई इसे ख़राब नहीं कर सकता, कोई इसमें ऑब्स्टिकल नहीं डाल सकता। यहाँ पे मुझे कोई 3 लोग हो सकते हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। हो सकता है ये लोग हो सकता है इन्होंने पास्ट में कुछ पैसे आपके लिए थे, जो पैसे इन्होंने लौटाए नहीं, और आपसे दुश्मनी काफ़ी इन्होंने दिखाई है। आपके अपने ही पैसे इन्होंने आपको लौटाए नहीं, आपने कभी इनसे मांगा होगा, तो ये आपके दुश्मन बन बैठे हैं पूरी। यहाँ पे भी मुझे कोई 3 लोग दिख रहे हैं, ये भी कोई 3 लोग दिख रहे हैं। तो ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अननेसेसरी का आपके साथ पंगा ले लिया है। आपके साथ यहाँ पे 2 एनर्जी जुड़ी हुई हैं। एक यहाँ पे सबसे पहले हनुमान जी की एनर्जी है। थोड़ा सा मुझे लक्ष्मी नारायण की एनर्जी भी लग रही है, और हनुमान जी की, सभी एक ही हैं पर स्वरूप इनका अलग अलग है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना, यहाँ पे मुझे नेचर की एनर्जी से आप जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, और आप बहुत ज़्यादा नेचुरल भी हैं, बनावटीपन नहीं है आपके अंदर। तो मदर नेचर, मदर गाया, यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी से आप फुल्ली कनेक्टेड हैं। यहाँ पे इस समय आपकी ऐसी एनर्जी हो रखी है कि आप ना इस समय जो भी चाहेंगे, अब पास्ट की एनर्जी आपकी नहीं है, आप जो भी चाहेंगे वो आपको मिलेगा, उस चीज़ में आपको कामयाबी हासिल होगी, और आप इन शत्रुओं को धूल चटाने में पूरी तरह कामयाब होंगे। आपके शत्रु यहाँ पे पूरी तरीके से क्रॉस रोड पे, उनकी ज़िंदगी में अब ग्रहण लगने का टाइम आ गया है, क्योंकि कर्मा बैक हो रहा है। जो इन्होंने आपके साथ किया उसका कई गुना इनके ज़िंदगी में होने वाला है, क्योंकि अब आप डर नहीं रहे किसी चीज़ से, कोई कमज़ोरी नहीं है आपकी। आपने सारी कमज़ोरियों के धागे को, बंधन को तोड़ दिया है। आपको ये पता है कि जब तक मेरी कमज़ोरी है तब तक ये मुझ पे हावी रहेंगे। आपने वही चीज़ें कर दी हैं कि अब आपने अपनी कमज़ोरियों को हटाया है और इन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर इन्होंने आपके साथ पैसे को जगल कराया था, तो अब आप भी इनके ऐसे जगह पे पैसे खर्च करवा रहे ना, अब ये जगलिंग मोड में आ गए हैं। अगर इन्होंने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कुछ भी किया था, या टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी पास्ट में दिया था, तो वो चीज़ें अब ये फेस कर रहे हैं, क्योंकि अब आप इनके ऊपर हावी हैं। पहले ये आपके ऊपर हावी थे, अब आप इनके ऊपर हावी हैं। तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी की उन्नति तरक्की देख करके ना, इनकी बहुत ज़्यादा, मुझे जेलसी की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा जलन की एनर्जी आ रही है। ये आपकी उन्नति तरक्की को देख के इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि इन्होंने जो आपके लिए किया था वो अब इनकी ज़िंदगी में हो रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा। और इसके बाद देखिए इनकी हालत ख़राब है। आपने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है, इनको औकात याद दिला दी है हर चीज़ का जवाब दे करके। अगर इन्होंने आपके लिए एग्रेशन दिखाया तो आपने एग्रेशन दिखाया है, इन्होंने एग्रेशन दिखाया तो आपने भी दिखाया है। अगर इन्होंने आपके सामने उन्नति तरक्की का अपना डंका पीटा है, तो आपके तो पूरी दुनिया में ही डंका पिट रहे हैं। जितने आप उन्नति तरक्की आप कर रहे हैं, तो वो तो हर इंसान जान रहा है, आपको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ही चारों तरफ आपका नाम फैल रहा है। यहाँ पे सपने आपके एक सपने, खुशियाँ, सब कुछ पूरे होते जा रहे हैं, और ये उतने ही डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो आपकी तो एनर्जी बहुत अच्छी है, और आपके इस निर्णय से, इस बहादुरी भरे निर्णय से ना,
इन लोग ना पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गए। इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप अपनी कमज़ोरियों के चलते इनसे कुछ भी नहीं कहेंगे, ये चाहे कुछ भी करते रहे, लेकिन आपने इन चीज़ों को भी ख़त्म कर दिया, अपनी कमज़ोरियों को हटा दिया आपने पूरी तरीके से ना। आप ने दुश्मनों को औकात याद दिलाई है पूरी तरीके से। इन्होंने जैसा आपको डील किया है, आपने भी सेम टू सेम डील किया है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बताइए क्या बताना चाहते हैं। नो। तो यहाँ पे अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है ना अपने शत्रुओं के प्रति या किसी के भी प्रति, तो यहाँ पे एंजल्स का आंसर है नो। सक्सेस आपकी ज़िंदगी में, मैंने पहले कहा, बहुत ज़्यादा सक्सेस, अबंडेंस, सक्सेस, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। क्योंकि कमज़ोरियों के धागे थे जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो आपने उन्हें तोड़ दिया है। आस्क योर एंजल्स। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो अपने एंजल से पूछ सकते हैं, भरपूर जवाब आपको मिलेगा। ट्रस्ट, तो आपको ट्रस्ट करना है, खुद पे ट्रस्ट करना है, एंजल्स पे करना है, डिवाइन पे करना है, फुल ट्रस्ट आपको करना है। आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको बहुत सारी चीज़ें शत्रुओं के जीवन में जो घटित हो रहा है देखने को मिल सकती हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो जो कुछ भी आपको जानना है, किसी से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और लोगों की हेल्प चाहिए तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत 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 अच्छा होने वाला है जिसके लिए आपको तैयार रहना है, उसका स्वागत करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे काफ़ी एक्टिवेट हो सकती है। अपने इंट्यूशन की सुनना है, उसे ये नहीं समझना है ये तो वहम है, बिल्कुल नहीं। सुनना है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, वो सच होके ही रहेगा। तो एंजल्स ने आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर दिया है। अब मैं कुछ एज बताऊंगी, नंबर्स बताऊंगी, नेम इनिशियल्स बताऊंगी। यहाँ पे आपके शत्रु की, आपकी ये जो 3 लोग मुझे दिख रहे हैं उनकी एज हो सकती है। ये सबसे पहले जो एज निकल के आया है वो है 52, 43, 43 है, इसके बाद 49 है, 55 है। ये आपकी, इनकी, किसी की भी एज हो सकती है। अब मैं कुछ आपको नंबर बताऊंगी। 6 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, अगेन 2 नंबर, 4 नंबर। हाँ, तो यहाँ पे 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 222, 2222 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 2 साल से ये चीज़ें चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, 2 मंथ से चल रही हो सकती हैं। 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रखती हैं। 2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है आपका। सेकेंड मंथ, फरवरी का मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। सबसे पहले है N, S, R, V, N बोला है मैंने, G है। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।